तक आपने सुनाए ये, क्योंकि मेरी आंख बंद हो जाती है प्रभु जब मैं दृष्टांत में घूमता हूं तो। पिता ने कहा प्रहलाद को कि उसकी माँ जो है ओहो, तेरी माँ अच्छा से कहीं अच्छा ज्यादा। अच्छा अच्छा, ओहो, तो बहुत ही, हाँ जी बोल। तो पूरा ही दृष्टांत खत्म हो गया। अरे तो सुनिए प्रभु, आप सुनिए, दोबारा से सुनिए। जी जी। प्रहलाद कहते हैं उससे क्या, श्रेयान सुधनवा त्वत्तो वे यतः श्रेयांस्तथ गिरा माता सुधनवश्चापि मातृतः श्रेयसी तव विरोचन सुधनवायम प्राणानामश्विस्तव। प्रहलाद कहते हैं कि उनके पिता अंगिरा जी मुझसे श्रेष्ठ हैं और उनकी माता सुधनवा की माता तेरी माता से श्रेष्ठ है। प्रहलाद जी विरोचन को बोल रहे हैं कि उनके पिता मुझसे श्रेष्ठ है अंगिरा ऋषि, उनकी माता तुम्हारी माता से श्रेष्ठ है, इसलिए हे पुत्र तेरे प्राणों का ये जो सुधनवा ही स्वामी है, अब तेरा स्वामी सुधनवा है। माना उन्होंने अपना निर्णय दे दिया क्या, कि सुधनवा तेरे से श्रेष्ठ है, यह निर्णय दे दिया उन्होंने अपरोक्ष रूप में। और कह करके दैत्यराज प्रहलाद चुप हो गए। उनके मुख पर तेज चमक उठा, क्यों, धर्मवान ने धर्म का आश्रय लेकर के धर्म को सिद्ध कर दिया। विरोचन कुंभला गया, घबरा गया, और सुधनवा कमल की भांति खिल उठा, पर उसे कोई अभिमान नहीं था, वो शांत था। और शांत होते हुए एकदम से जैसे ही प्रहलाद ने ये कहा कि सुधनवा तेरे प्राणों का स्वामी है, सुधनवा प्रहलाद के दैत्यराज के चरणों में लेट गया और बोला, क्या ऋषि पुत्र है भाई, अभिमान कोई उसको है नहीं। क्या बोला, पुत्र स्नेहम परित्यज्य यावत धर्मे व्यवस्थितः अनुजानामि ते पुत्रम जीवलेश शतम समाः। बहुत सुंदर। हे प्रहलाद जी, आपने पुत्र प्रेम का त्याग कर धर्म का आश्रय लिया, इसलिए आपका यह पुत्र 100 वर्ष तक जीवित रहे। जीवेम शरदः शतम्, 100 वर्ष तक जीवे। सुधनवा ने अपना निर्णय दे दिया। आपने धर्म की रक्षा की तो धर्म आपकी रक्षा कर रहा है और करेगा। दोनों बातें कह रही। ऋषि से रहा नहीं गया। महर्षि कश्यप ने सुधनवा के इस वचन को सुनकर के कश्यप ऋषि खड़े हो गए और सुधनवा के पास गए, उसकी पीठ को थपथपाया। तो सुधनवा कह रहा था कि वास्तव में केशनी की प्रेम मेरी दृष्टि से देखा ही नहीं इसने। वो तो मेरी बहन है, वो कुंवारी है, मेरी बहन है, आश्रम के समस्त ब्रह्मचारियों की वो बहन है। सब उसको बहन की दृष्टि से देखते हैं। वो तो मेरी बहन है, उसकी रक्षा का दायित्व तो मेरा ही ऊपर है।
क्यों? उसका एक ही कार्य है कि वो इस गांव की, कामधेनु गांव की, बहुत ही सुबह से शाम तक सेवा करती है। और इसलिए वो इतनी सुंदर है कि कामधेनु गाय का उसके ऊपर आशीष है, वो उसी में मस्त रहती है। उसको न अपने कपड़ों की सुध है, न उसको नहाने खाने पीने की सुध है। और मेरे लिए तो वो बहन है, और मैं उसकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता हूं। और वो तो तपों में जीवन को व्यतीत कर रही है। विरोचन को ये शायद गलत फहमी हो गई कि मेरा प्रेम उससे कुछ विपरीत है, लेकिन सत्यवादी पिता संभवतः पुत्र स्नेहवश असत्य का आश्रय लेंगे, ये विरोचन को पता था। वो ये जानता था कि मेरे पिता मेरा आश्रय ले लेंगे, मेरे को श्रेष्ठ घोषित कर देंगे। लेकिन धर्मराज धर्म का आश्रय लेकर के उन्होंने ऐसा कहा। तो हे विरोचन, ये मेरी बहन है, मेरी सृष्टि और दृष्टि दोनों धर्म युक्त हैं, स्नेह युक्त हैं। तो विरोचन गले से रुद्र, उसका गला भर गया और चिल्ला उठा, हे सुधनवा, तुम धन्य हो, हे ऋषिपुत्र तुम धन्य हो। और उसके गले से लिपट गया। ये देख करके ऋषिवर उठे और आश्चर्यचकित नेत्रों से दोनों को आशीष दिया कि ये अच्छे जो परिवार होते हैं, जो आचरणवान परिवार होते हैं, उनकी ये संस्कृति होती है। क्या मेरा गुरु कहता है, मेरे गुरु ने हमेशा ये बात कहा कि अपनी लेनी देनी करके बात को खत्म करो। उसको ये शंका हो गई, उस शंका का समाधान उसने पिता से कर दिया। और लेकर के पिता व्यथित हो गए, नेचुरली भाई, कि जब शर्त आ गई कि इसका सिर उड़ जाएगा, तो पढ़ा तो जानते थे कि सुधनवा का हमारा क्या मुकाबला, वो तो ऋषि पुत्र है, वो तो है ही श्रेष्ठ। ये मेरे पुत्र ने क्या कर दिया, इसको ऐसा कहना ही नहीं चाहिए था। क्यों? इसको अभिमान था कि मेरे पिता सम्राट हैं, राज्य के सम्राट है, राजा हैं, दैत्यराज हैं, तो मेरा पक्ष लेंगे क्योंकि मैं अकेला पुत्र हूं उनका। ये प्रभु जो भगवान कभी कभी कहते हैं, प्रभु कि धर्म की रक्षा के लिए अपने को त्यागना ज्यादा जरूरी है। अभिमान को, क्रोध को, मोह को, ये सब त्याग दो और वो वृत्ति बनाओ जो ब्रह्मकार वृत्ति। तो क्या बोलते, तुम अपनी मौत खुद करो। तो प्रेमी कहता है, प्रभु भगवान माफी मांगनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि घटना घट गई। लेकिन वहां माफी नहीं मांगी गई। अब ध्यान रखना प्रभु, दोनों में से
विरोचन ने माफी नहीं मांगी, गले लग गया और आलिंगन करते करते रो पड़ा, शब्द विहीन हो गया। तो यहां प्रेमी कह रहा भगवान माफी मांगनी चाहिए कि नहीं? भगवान कहते हैं नहीं, तुम बोलो जो कुछ मेरे कर्मों से आया वो धीरज रख कर क्यों न मांगू, क्यों माफी मांगू, क्यों इंसाफ मांगू? बात थी खुली, खुली बात तो निराकरण हुआ। प्रेमी, भगवान धृतराष्ट्र राजा के पास 100 बटेर अमानत रखकर गया। धृतराष्ट्र राजा के पास 100 बटेर अमानत रखकर गया। उसके रसोइयों ने एक एक करके राजा को खिला दिया। ऐसे में उसका कर्म बन गया। ऐसे तो सारे दिन में खाना खाते हैं, पानी पीते हैं तो करोड़ों कर्म बनते हैं। तो इसके बारे में कृपया ठीक ठीक बताएं। तो भगवान कहते हैं अनजाने में भी अगर हाथ से बीज गिर गया तो जिधर बीज गिरा उधर वृक्ष उग जाता है। क्या भगवान बोल रहे हैं? अनजाने में भी अगर हाथ से कोई बीज कहीं गिर गया तो वो वहीं उग जाता है। माना कर्म का फल निकल आता है। लेकिन गुरु क्या कहता है? ज्ञान भया तो कर्म ही नाश। दे अध्यासी को कर्म का फल जरूर लगता है। दे अध्यासी को कर्म का फल जरूर लगता है, अभिमानी को। और दे अध्यास को छोड़ा तो आत्मा निर्लेप, निश्चल, निर्विकल्प हो जाती है। कर्म सुकर्म से उसको क्या बंधन? ज्ञान कैच किया तो तेरा अगला पिछला कर्म से मुक्ति है। क्यों? गुरु ने कह दिया, आशीष दे दिया, ज्ञान भया तो कर्म ही नाश। और तुम ज्ञान की शरण में हो, तुम तो सत्संग में हो, तो तू अभी से मुक्त है। तो गुरु तो आशीष दे देता, तू अभी से मुक्त है। पिछले पाप याद है क्या? जवाब दो। भगवान ने सबसे पूछा। कितने जनों ने कहा हां भगवान। एक ने कहा मैं निश्चय में हूं, मुझ आत्मा से कोई पाप कर्म विकर्म नहीं हुआ। भगवान ने कहा तो बस तू मुक्त है। प्रेमी कहता भगवान आठों पहर समाधि में कैसे रहूं? भगवान जवाब दो। किसने कहा हाथ काम में दिल यार में? भगवान ने कहा सबसे कि जवाब दो। किसी ने कहा हाथ काम में दिल यार में, ऐसे निश्चय में रहें। तो और ने कहा माना सारा दिन भगवान में रहें, पर भगवान को यह ठीक नहीं लगा। एक ने कहा सम बुद्धि में रहें कि भगवान ही हैं, वो ठीक है। माना काम करते हुए। बहुत सुंदर बता दिया, सूत्र है प्रभु। हाथ काम में दिल यार में, हाथ काम में दिल यार में, काम करते हुए परमात्मा का स्मरण बना रहे, सतगुरु का स्मरण बना रहे, तो कर्म बनेगा ही नहीं। ये तत्व देखिए। हाथ काम में दिल यार में, ऐसे निश्चय पूर्वक काम करते रहना चाहिए।
प्रेमी, भगवान किसको हेल्प चाहिए तो हेल्प नहीं करनी चाहिए। श्री भगवान, तू इतना शक्ति वाला है तो करो हेल्प, पर हेल्प भी सच्ची होनी चाहिए। जो है ज्ञान धन, तू कब तक उसको पैसे का दान करता रहेगा, देता रहेगा। ये देखो, जहां दुनिया से फटे कपड़े, कंबल, कितनी फालतू चीजें आती हैं, मेरे को दुख होता है। जब ये रास्ते में लेप्रोसी वाले लंगड़े, लूले, गंदे फकीर भीख मांगते रहते हैं, तो तेरे जैसे उसको 4 आने देकर भिखारी बना रहे हैं। क्यों नहीं उनको सरकार पर छोड़ दें? जो समर्थ हैं उनका बंदोबस्त करेंगे, ठिकाने लगाएंगे। तू कौन होता है? तुमने अंधा देखा और पैसा दान किया, माना तूने अपने कर्म बना लिए। इसलिए तू आत्मा के धर्म में रहो। पैसे टके की मदद से तूने किसी की सेवा नहीं की, पर उसको भिखारी बनाने में मदद की। क्यों? तुमने दिया, उसकी लालसा बढ़ा दी, वो फिर यही करेगा। प्रेमी, भगवान जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, इसके बारे में कुछ रोशनी डाली। भगवान, जगत और जगदीश दोनों अनादि हैं। जगत और जगदीश दोनों अनादि हैं। मैं और मेरा साया दोनों अनादि। मैं और मेरा साया, छाया, दोनों अनादि हैं। मगर जगत और साया दोनों मिथ्या हैं। जगदीश और मैं सत्य है। क्यों? जगत और साया असल चेंजेबल है, परिवर्तनशील। आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, मालिक सत्य है, ये परिवर्तनशील नहीं। वो ईश्वरों के ईश्वर है, वो महेश्वर है। प्रेमी, भगवान हालत आवे तो क्या करें? भगवान, मैं कर्म करूं और हालत न आए। मैं कर्म करूं और हालत न आए तो ये कैसे होगा भाई? ये तो होगा, हालत भी आएगी, अच्छी आए बुरी आए, लेकिन कर्म करेगा तो कुछ ना कुछ तो परिणाम उसका होगा ही ना। हां, अगर भगवान का आशय है कि अगर कर्म करते समय तूने फल की इच्छा रख ली तो वो घातक हो जाएगा, फिर तेरे को कष्ट होगा। तू कर रहा कर, परिणाम जो उसका हो वो जाने, उसका कर्म जाने। तू कौन होता है उसको जज करने वाला? तो भगवान कहते कर्म करो और हालत ना, ये कैसे है? प्रेमी, भगवान, टू सी गॉड इज टू बी गॉड, ये कैसे है? भगवान, तू अपने आप को देख नहीं सकता, तो जब भी दूसरे की आंखों से देखेंगे तभी अपने आप को देखेंगे। समझना प्रभु, तत्व दे दिया भगवान। तू अपने आप को नहीं देख सकता, तेरी आंख तेरे को नहीं देख सकती। जब भी दूसरे की आंखों में देखेगा तभी अपने आप को कैसे? दर्पण। जब तू दर्पण में देखा, माने अपने तत्व में देखेगा, ध्यान लगाएगा, उस परमात्मा का स्मरण करेगा, उस परमात्मा के ध्यान में जगेगा, तो तेरे को तेरा दर्पण में दिखाई दे जाएगा। नो दाई सेल्फ, अपने को जानेगा मैं क्या? अपने को जानना ही अपने को देखना है।
और महर्षि दयानंद जब गए थे गुरु की खोज में, तो विरजानंद जी के पास जब मथुरा में गए तो द्वार पर कुंडा खटखटाया, तो गुरु बोलता कौन? तो बाहर से दयानंद जी बोलते प्रभु मैं यही जानने के लिए आया हूं कि मैं कौन हूं। वो समझ गए कि कोई पात्र आ गया है, सुपात्र आ गया है। खोला दरवाजा, आओ। और पैरों में गिर गया। वो तो प्रज्ञा चक्षु थे। आओ आओ पुत्र आओ। बहुत दिन के बाद कोई मिला जो अपने को जानना चाहता है। अपने को जानना माना अपने दर्शन करना। दादा भगवान कहते दर्पण देखो ना, अगर मैला है तो तुम्हारी तस्वीर मैली, साफ है तो साफ दिखाई देगा। प्रेमी भगवान अपनी कोई वासना नहीं रहे, बस एक वचन दो कि अंतकाल में कोई वासना न है। भगवान ज्ञानी के लिए अंतकाल आता ही नहीं। ज्ञानी के लिए अंतकाल आता ही नहीं। ज्ञानी ये सोचता ही नहीं कि मेरी मौत कल होगी परसों होगी, वो तो मौत किए बैठा है। वो तो जीते जी मौत किए बैठा भाई। प्रेमी भगवान कहते हैं बछड़ा बन के ज्ञान लेना सो कैसे। भगवान पहले बछड़ा गाय का दूध निकालता है, फिर भी गाय माता सबके लिए दूध देती है। ऐसे ही जितने मुखी जगत भगत जो भगवान के नजदीक जाते हैं, फिर भगवान ज्ञान की गंगा बहाते हैं। माना जो सत्संग में जाते हैं, भगवान के पास रहते हैं, प्रश्न करते हैं, तो प्रश्न करके ही भगवान के मुख से दूध निकालते हैं, ज्ञान निकालते हैं। तो भगवान ज्ञान की गंगा प्रवाहित करते हैं। जैसे बछड़ा दूध निकालता है भगवान गाय से। प्रेमी मैं सर्व से कैसे न्यारा रहूं। भगवान तू सर्व क्यों देखता है, तू ही सर्व है। प्रेमी रस कैसे छोड़े भगवान। भगवान प्रभु ते भूलिया व्यापे सभी रोग। प्रभु ते भूलिया व्यापे सभी रोग। रसों में पड़े हो तो रोग हैं। मन में मंथन चालू रहे, सदैव भगवान का मनन होता रहे। प्रेमी कभी कभी विकार निकल आता है, कोई उपाय प्रभु। भगवान देह शरीर से नाता रख के बैठे हैं तो क्या होगा। देह में तो है ही गंध, कीचड़ा भरा पड़ा है। अंदर में गंध है तो क्या एक्सपेक्ट करते हो। गटर से कभी खुशबू निकल सकती है क्या। तो ये गटर बंद करना होगा, जो गंध रहे ही नहीं। ध्यास से छूट जाओ, मुक्त करो अपने को, आत्मा मिट्टी को। प्रेमी बोलते हैं जन्म जन्म के संस्कार हैं। भगवान वो संस्कार अब खत्म हो गए। बोलते प्रेमी ने बहुत सटीक सवाल किया कि हम तो जन्म जन्म के संस्कार लेकर के आए हैं। प्रारब्ध से आप बोलते हैं कि प्रारब्ध से शरीर मिला है, तो जन्मों के संस्कार से ये प्रारब्ध शरीर मिला। तो हम तो कर्म, तो ये हमारे जन्म जन्म के संस्कार आए हैं प्रभु। तो भगवान ने क्या बोला, वो संस्कार अब खत्म हो गए। क्यों क्यों खत्म हो गए। तेरा जन्म गुरु के श्रीमुख से हो गया। तो जब गुरु की शरण में आ गया तो तेरे सारे संस्कार, तेरे कर्म सब खत्म। तेरा नया जन्म। और क्या सुंदर दृष्टांत हमने आपको
मांडव ऋषि का दिया था। अब तेरा नया जन्म हुआ है। जब तलक तुमको ज्ञान नहीं था तब तलक तू अगले पिछले जन्म के संस्कार के अनुसार चलता था, अब नहीं। अब तो निश्चय से गुरु भगवान की शरण लिया है। अगले पिछले जन्म के सब संस्कार जल गए, सब जल गए। अब से ज्ञान की रोशनी से राह में खड़े क्लियर दिखने में आने से तुम सावधान होकर कोई ऐसा वैसा कर्म होगा ही नहीं जो इस देह को कोई दाग लगे। ये सत्संग की वेशभूषा ही ऐसी है। ये ऐसा श्वेत वस्त्र है कि इसमें दाग लगने का कोई कारण नहीं। चोर कहता है राजा से कि मेरा तो भाई, मैं तो अब से तो जब से मैंने तो आज से तो कोई चोरी करी ही नहीं। और सेठ कहता, सिपाही कहते नहीं साहब इसी ने की। तो ये कहता कैसे की है? कहले कल की थी साहब, परसों मैंने चोरी की थी, आज नहीं की। आज से मैं तो क्यों कि मेरा गुरु के मुख से जन्म हो गया, गुरु ने मेरा नया जन्म दिया है। राजा चकित, ये कैसे? कहने भाई चल मैं देखता हूं उस गुरु को। गया तो गुरु को साष्टांग पड़ गया एकदम। कहने लगे ये है। तो आज गुरु क्या कह रहा है? अब किए होंगे तुमने कोई कर्म किए होंगे, जब तुम्हारा आज नया जन्म हुआ है तो आज किस बात की चिंता? अब मौज करो, तुम्हारे कर्म कट गए। प्रेमी ज्ञान भया तो कर्म ही नाश, कर्म काटें कैसे? भगवान ज्ञान की सीढ़ी चढ़कर सब कर्म कट जाते हैं। गलत खाना, गलत चलना, गलत बोलना, गलत रहना, सब कुछ सही सही रास्ता मिल जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर एक रथ है, सत्संग में लेकर आता है, तुम्हें तीर्थ यात्रा कराता है। क्योंकि इधर ही निराकार की एड्रेस मिलती है, महिमा होती है। सारा टाइम निराकार ही निराकार मन में बैठता है। इससे बड़ा और कौन तीर्थराज होगा? संसार के गलत कर्म नाश हो जाते हैं। इस तीर्थ राज में स्नान करने से सब खत्म, विशुद्धता प्राप्त होती है। बस प्रभु जी यहीं विश्राम देते हैं, फिर कल देंगे। भाई ठीक लगे ये प्रश्न उत्तर? बहुत बहुत उत्तम, समय है त्रिलोकी जी कुछ? पूरे 10 मिनट। हाँ, अरे भाई एक भजन तो करवा दो जेतली जी से, देखो आवाज आती है उनको। हाँ जी जी प्रभु जी। हाँ भाई एक भजन जेतली जी। हरिओम 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 हरिओम। कोई पर्टिकुलर प्रभु जी? जो मन करे। कोई ये 50 इस माटी में सुन मेहरबान। हरिओम प्रभु जी। हरिओम हरिओम। इस माटी में सोन में है, जब तलक एक भी श्वास हो, तेरी प्रीत ना बिसरा। यही होठों पे अरदास हो, इस माटी में सोन में।
दुनिया का मेरा है कहीं खो न जाऊं मैं भीड़ में दुनिया का मेला है रंग भरा, कहीं खो न जाऊं मैं भीड़ में। तेरी अंगुली ना छोड़ो कभी तेरी उंगली छोड़ो कभी हर जगह मेरे साथ हो इस माटी में सुन मेहरबान। सबको मिले तेरी बख्शी से, को मिले तेरी रहमतें। ओ मिले तेरी बख्श से, सबको मिले तेरी रहमतें। हर चेहरे पे रहे रोशनी, चेहरे पे रहे रोशनी। दादा न कोई उदास हो, इस मिट्टी से सुन मेहरबान। आएगी ऋतु जाएगी, पर विनती है मेरे साहिबा। ऋतु आएगी ऋतु जाएगी, पर विनती है मेरे साहिबा। बरसात तेरे मेहर की जीवन, तेरे मेहर की जीवन में बारह मास हो। मिट्टी से सुन मेहरबान। गुरु तेरे चरणों में जन्नत से ज्यादा सुख कहीं। सदगुरु तेरे चरणों में जन्नत से ज्यादा सुख। सिर भी झुका रहे हर घड़ी, सिर भी झुका रहे हर घड़ी। अंदर से दिल भी उदास हो, इस मिट्टी से सुन मेहरबान। संग है मेरा आए न को सवारू सत्संग है मेरा आईना, रूह को संवारूं मैं प्रीत से। तेरे वचन मेरे लिए हुक्म हो, तेरे वचन मेरे लिए हुक्म हो। तेरे बोल मेरा लिबास हो, ठीक से सुन मेहरबान। जब तलक एक भी श्वास हो, तेरी प्रीत ना बिसराऊं मैं। यही होठों पे अरदास हो, यही होठों पे। हरि ओ।
शांति शांति शांति। हरि ओम संतो जी, हरि ओम।